योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका। आज का विषय है हम क्या चाहते हैं। कहा जाता है यदि हमारी इच्छाएं रथ के घोड़े हैं तो मन उसका सारथी है। मन के चाहने से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, बलवती होती हैं, वो परेशान या खुश करती हैं। साधारणतया इच्छाओं को हम इन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, धन या धन से प्राप्त होने वाली इच्छा। दूसरा, स्वस्थ शरीर या बीमारी दूर करने की इच्छा। तीसरा, मधुर संबंध या सुखी व खुश परिवार की इच्छा व मान व प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा। नंबर 4, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा। नंबर 5, किसी का बुरा ना करने की इच्छा। अब सवाल ये आता है कि इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं व 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियां यानी इंद्र देवताओं का राजा की बहनें हैं। यह सदा सुख सामग्री मांगती रहती हैं। जब मन बाह्यमुखी होता है तो दूसरों को देखकर अपनी इंद्रियों को भी वैसा सुख देना चाहता है। वही इच्छा की उत्पत्ति का कारण है। इससे बचने का एकमात्र उपाय संतोष है। तभी कहा जाता है संतोषः परमं सुखम। इच्छाएं कैसे पूरी करें, इनका पहले हम वर्गीकरण कर लें। इसके लिए पहले हमें अपनी इच्छाओं को जरूरी, कम जरूरी व गैर जरूरी इच्छाओं की श्रेणी में विभाजित करना होगा। जितने भी नकारात्मक विचार हैं या किसी का बुरा करने की इच्छा है उसे गैर जरूरी श्रेणी में लेना होगा। तत्पश्चात हमें जरूरी व कम जरूरी इच्छाओं की भी 3 श्रेणियां बनानी होंगी। पहली, अभी इसी क्षण की जरूरत। दूसरा, 1-2 साल के अंदर की जरूरत। तीसरा, सब कुछ प्राप्त होने के बाद की इच्छा। इनमें से स्वस्थ शरीर, मधुर संबंध, धन इत्यादि पहली श्रेणी में आते हैं। ऐश्वर्य, परीक्षा में मनोवांछित अंक, कॉलेज, विवाह इत्यादि दूसरी श्रेणी में आते हैं व आध्यात्मिक उन्नति इत्यादि तीसरी श्रेणी में आते हैं। कल्पना शक्ति, यदि हम ऐसा महसूस करें कि जो हम चाहते थे हमें वर्तमान में मिल चुका है व हम उसके मिलने पर खुशी मना रहे हैं तो इच्छा पूर्ति सरल व सुगम हो जाती है। इसके अंदर कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। पहला, स्वयं पर विश्वास। दूसरा, भगवान पर विश्वास। तीसरा, जी तोड़ मेहनत। सुविचार, इस प्रक्रिया में हम स्वयं को सुविचार देकर प्रोत्साहित करते हैं व स्वयं से सफलता की बातें करते हैं। सब बातें ध्यान देने की हैं कि हमारा स्वयं का वार्तालाप केवल सकारात्मक होना चाहिए। धन्यवाद।